जय हिंद दोस्तों। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मानव डाइजेस्टिव सिस्टम का बता रहे थे दोस्तों। उसके मानव डाइजेस्टिव सिस्टम में आइए आज हम आप लोगों को जो परिचय दिए थे, आइए अब आप लोगों को हम परिचय जो दिए थे उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने के प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आइए देख लीजिए, मानव का जो आहार नाल से जो भोजन का हमारा पाचन शुरू होता है, जहाँ से भोजन ग्रहण किया जाता है, जहाँ से भोजन हमारा जाता है दोस्तों, वहाँ से लेकर हम टोटल आपको बता ही दिए थे। आइए उनके बारे में बेहतरीन रूप तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। आहार नाल, आहार नाल देखिए, आहार नाल को हम पहले बताने जा रहे हैं। आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक नलिकानुमा संरचना को आहार नाल कहते हैं। मुख से लेकर गुदा तक नलिकानुमा संरचना को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है, जिसकी लंबाई क्या होती है? 8 से 10 मीटर होती है और उसको अगर यदि फीट में बोले तो 30 से 32 फीट होती है दोस्तों। ये जो हमारी आहार नाल है, आइए हम यहाँ पे आप लोगों को मनुष्य को मांसाहार होने का एक साक्ष्य देने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आहार नाल की लंबाई जो हमारी होती है कितनी? 32 से 30 फुट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? 8 से 10 मीटर होती है। ये मानव के अपेक्षाकृत मतलब मानव के जो हमारा एक मनुष्य होता है लगभग 6-6.5 फीट का आसपास का एक प्राणी होता है, और उसके अंदर क्या आहार नाल हो, उसके लंबाई के अकॉर्डिंग क्या छोटा होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यदि अगर मनुष्य को शाकाहार कहा जाता या रखा गया है दोस्तों, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे, आप लोग थोड़ा सा हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि 8 से 10 मीटर हमारे मनुष्य के जो आहार नाल की लंबाई होती है। क्यों? उसके अपेक्षाकृत, शरीर के अपेक्षाकृत उसकी आहार नाल छोटा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मांसाहार जो प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, उनका आहार नाल शाकाहार प्रवृत्ति के प्राणी के अकॉर्डिंग छोटा होता है। क्यों? क्योंकि मांस को पचाने में समय ज्यादा नहीं लगता दोस्तों। इसलिए मांस को जो हमारा मांस हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को पचने में समय हमने बताया था कैसे लगता है, क्या लगता है, हमने बताया ना, प्रोटीन को पचाने में हमें ज्यादा समय की जरूरत नहीं लगती है। इसलिए आहार नाल छोटा दिया प्राकृतिक ने मांसाहार प्रवृत्ति के लोगों को। इसलिए हमारा क्या, यदि मनुष्य का कम से कम 40 से 42 फीट जो है यदि आहार नाल होता तो उसे हम शाकाहार प्रवृत्ति में रख सकते थे दोस्तों। लेकिन हमारा क्या आहार नाल कितना है? 30 से 32 फीट। यह हमें क्या कहीं ना कहीं एक अनुभव कराता है कि मनुष्य को क्या शाकाहार ये कहा जाए या मांसाहार। इससे हमें यह पता चलता है कि देखने के बाद मांसाहार प्रवृत्ति के जो होते हैं शरीर के अकॉर्डिंग उनका आहार नाल छोटा होता है। तो यहाँ पे हमें यह भी दिखा कि क्या हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारा आहार नाल जो मुख से लेकर गुदा तक है वो 32 फीट है, छोटा है। यदि 42 से 40 फुट होता तो हमारा जो है यह क्या आता? मनुष्य शाकाहार में आता दोस्तों। यहाँ पे समझ आने का हम प्रयास किया। और मनुष्य का अब ये देख ले रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख ले कौन कौन है। पैरोटाइड है, और एक हमारा का सबलिंगुअल है, और एक हमारे का सबमेंडिबुलर है। हमारे मनुष्य के शरीर में जो पैरोटाइड नामक ग्रंथि का उसका कार्य क्या है, ये देख ले रहे हैं। तीनों ग्रंथियों का क्या क्या कार्य है। पैरोटाइड जो होती है, यह ग्रंथि सांप में जहर का काम करती है। जो पैरोटाइड हम लोगों को पाई जाती है, यही जो ग्रंथि है सांपों में क्या जहर का काम करती है। जैसे हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, यहाँ भारत के सबसे ज्यादा 2 जहरीले सांप पाए जाते हैं, रसल वाइपर और एक नाजा, जिसे हम गांव के देहात लोग क्या कहते हैं? फेटार कहते हैं। उसमें न्यूरोटॉक्सिन और रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है दोस्तों। और हमारा जो ये क्या है सबलिंगुअल, और ये इनका भी कुछ कार्य है, आगे आप लोगों को बताएंगे। और मुख, 2 और बातें बता रहे हैं। मानव के शरीर, मानव के मुख में जो होता है, जो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। हमारे मुख में जो है 1 से 1.5 लीटर पर डे लार बनता है। और उस मानव के लार में 4 चीजें पाई जाती है, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम और टाइलिन, डाइटेज और म्यूकस पाया जाता है। आइए देख लेते हैं फिर से। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइटेज और म्यूकस पाया जाता है। इनका कार्य देख रहे हैं। लाइसोजाइम हमारा जो है, जैसे हम भोजन जब ग्रहण करते हैं, हमारे वातावरण में जैसे ही भोजन हमारे पास आता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया संक्रमण करने लगते हैं। तो हमारे शरीर के जो मुख में पहले ही नंबर पे जो लाइसोजाइम पाया जाता है, यह क्या करता है? गार्ड का कार्य करता है। हमारे मुख में जैसे ही भोजन जाता है, वह लाइसोजाइम ढूंढ ढूंढ कर जितने बैक्टीरिया उन्हें मारने का कार्य करता है दोस्तों। और कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं, तो उसको हम बताएंगे जब आमाशय यानी स्टमक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे वहां पे जाकर कि उसका कार्य क्या होता है दोस्तों। लाइसोजाइम जितना बैक्टीरिया पाता है उन लोगों को मारने का कार्य करता है। फिर हमारा
टाइलिन और डाइटेज जो है ये स्टार्च यानी मंड, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं स्टार्च या मंड के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं चोकर का पाचन करता है। यह स्टार्च मंड या चोकर का पाचन का कार्य करते हैं दोनों। और हमारे जो मुख में है जो म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपानुमा पाया जाता है दोस्तों, यह चिपचिपानुमा पाया जाता है। क्या होता है यह, इसको जो है यह क्या कार्य करते हैं, भोजन को पचाने में कार्य करता है। चिपचिपाने जो हमारा भोजन है मंड के रूप में होता है, बहुत ही सूखा टाइप का होता है, उससे क्या करता है यह चिपचिपा बनाकर हमारे ग्रसनी तक पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों। और एक चीज हम बता रहे हैं, नोट करके बता दे रहे हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर का जो ये लाइसोजाइम जो गार्ड का कार्य करता है बेचारा, रात में इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि रात में ये नहीं कार्य करता है। ये हमारा लाइसोजाइम जो है रात में नहीं कार्य करता है दोस्तों। ये हमारा क्या था, मुख्य आहार जो था उसके बारे में बताएं दोस्तों। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, दांतों की जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले हम दांत के बारे में देख लें, फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को हम अपने जो है टंग यानी जीभ के बारे में बता देंगे। ठीक है, तीत हमारा ये हमारा दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आप लोग थोड़ी हमारी बातों को गौर करते हुए चलिएगा। यहाँ से आप लोग हमारी बात, जो लोग विज्ञान पढ़ते हैं वो लोग भी, और जो लोग नहीं पढ़ते थोड़ा आप लोग गौर करते चलेंगे तो आज तक जो चीज आप लोग नहीं सुने होंगे आज आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से सुनते चलेंगे दोस्तों। आप लोगों को सुन के बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारे मानव के जीवन काल में कुल कितने दांतों की संख्या होती है, टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो लिखे हम 52 दांत। अब कुछ लोग कहेंगे कि मानव के जीवन काल में तो केवल हम तो 32 दांत सुने थे, आप कैसे 52 बता रहे हैं। आइए हम समझाने का प्रयास करें। हमारे जीवन काल में 2 बार दांत क्या कौन होता है, एक अस्थायी दांत और एक अस्थायी दांत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं टेम्परेरी टीथ कहते हैं, और इसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। आइए पहले हम टेम्परेरी टीथ के बारे में जानें। इसकी संख्या 20 होती है। अस्थायी, इसे हम बचपन में हम जब छोटे रहते हैं तो उसे दूध का दांत कहा जाता है। जब हम लोगों का दांत टूट जाता था तो हम लोग ले जाकर कहाँ जमाते थे, दूब में। मम्मी पापा कहते थे ले जा बाबू दूब में जमा दो या तो गाड़ दो, अच्छा दांत दुखेगा, उसी को दूध का दांत का। वो कितने होते हैं, अस्थायी 20 होते हैं। हमारे जीवन काल में वो 2 बार उगते हैं। कितने बार, 2 बार उगते हैं। और अस्थायी हमारे परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं, जिसके क्या नाम है कि अगर ये टूट गए तो फिर हमारे जीवन काल में दोबारा नहीं आएंगे दोस्तों। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 और 20 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आइए दोस्तों हम आप लोगों को और अपने दांत को, जो हमारे मनुष्य के जो दांत पाए जाते हैं उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आइए उनका नाम बता रहे हैं, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे आप लोगों को। आइए देखते हैं। हम यहाँ पे दांत को प्रसारित कर दिए, फैला दिए दोस्तों। ठीक है, दांत को प्रसारित करने का कार्य किया है। इनको क्या क्या कहा जाता है, हमारे जो आगे के 4 दांत होते हैं, आगे के जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंसाइजर, यानी क्या कहा जाता है, कृंतक। यहाँ पे हम देखो लिख भी दिए इंसाइजर। आगे के जो दांत हमारे होते हैं कृंतक यानी इंसाइजर होते हैं 4 दांत। और जो हमारे साइड के ये वाले दांत होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं, यानी कि कैनाइन कहते हैं। ये हमारे क्या होता है, अभी इसको बारे में बता, पहले आप लोग इसका नाम जानिए। हमारा आगे का 4 दांत इंसाइजर, साइड का 2 इधर और 2 इधर, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा, रदनक हो जाएगा। फिर उसके बगल में जो होता है, कैनाइन के बगल में जो होता है 2 दांत होता है हमारा प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर होता है। उसके बगल में फिर हमारा क्या होता है, मोलर होता है दोस्तों। ये हमारे दांत है। अब इनके कार्य क्या क्या है, हमारे आगे के जो सामने के 4 दांत दिखते हैं इंसाइजर, जिसे हम स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, ये हमारा जो आगे का दांत है बकोटने यानी काटने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को हम साक्ष्य देते हुए चलेंगे कि मानव का मांसाहारी का सेकंड साक्ष्य हम यहाँ पे देंगे कि आइए देखते हैं कि मानव को मांसाहारी क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करिए आप लोग। मानव को मांसाहारी इसलिए कहा जाता है क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए ये 4 दांत जो इंसाइजर होते हैं ये केवल और केवल क्या, काटने का कार्य करते हैं। और चीरने और फाड़ने का काम देखो यही वाले दांत हमारे करते हैं। कौन से, ये हमारे जो सामने के जो नुकीले, हम इसको अलग रंग से दिखाए हैं, नुकीले दांत होते हैं जो ये हमारा चीरने और फाड़ने का। आप लोग अभी अपने मेमोरी को थोड़ा सा ले चलिए हमारे बताए हुए अकॉर्डिंग। जब हमें किसी चीज को काटने का, ये मतलब कहने की चीरने की जरूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले ले, हम गांव घर पे, जब हम गांव घर के देहात के लोग हैं तो हम जब गन्ना खेत से निकालते हैं, तोड़ते हैं, तब उसको फाड़ने के लिए पहले कहाँ ले जाते हैं, फाड़ने के लिए कहाँ ले जाते हैं, इसी वाले दांत का प्रयोग करते हैं, नहीं करते इस वाले दांत का। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यह साक्ष्य देता है जिसका जितना लंबा होगा, यानी कि रदनक जिसका जितना लंबा होगा उसकी जो है उतना ही उसको मांसाहार प्रवृत्ति का प्राणी माना जाएगा। जिसमें जितना लंबा और जिसमें नहीं पाया जाता उसे शाकाहारी कहा जाता है। और हमारे जो सात यानी कि सेलुलोज का पाचन करते हैं जो लोग, जो जानवर सेलुलोज का पाचन करते हैं उनमें यही दांत नहीं पाया जाता है। हम आपको क्या, यह एक साक्ष्य देता है कि हम क्या है, किस प्रवृत्ति के हैं, कि
मांसाहार प्रवृत्ति के हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है, रदनक है, रदनक। उसके बाद हमारा जो है, जब हम भोजन को क्या करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। जैसे हम गन्ना क्या किए, पहले चीरे, फिर उसके बाद काटे, काटे नहीं काटे, चीरे काटे, फिर उसको चबाने के लिए कहाँ लेके जाते हैं, इस साइड वाले दांत के पास ले जाते हैं नहीं, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर यानी रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक के पास लेके जाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, उसे बारीक से पीस कर उससे हम क्या, गन्ने का रस चूस लेते हैं। या भोजन भी यही सेम हमारा प्रोसेस है। अगर रोटी बचपन में आप देखे होंगे, मम्मी पापा जब हम घर स्कूल से पढ़ के आते थे तो क्या करती थी मम्मी, हमें रोटी लपेट के दे देती थी, काटने के लिए कहाँ प्रयोग करते थे, ये दांत से प्रयोग करते थे, आगे वाले दांत को। उसके बाद उसके चबाने के लिए साइड साइड का दांत का प्रयोग करते हैं, नहीं करते दोस्तों। और यहाँ पे एक आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे रहे हैं, हमारा जो ये मनुष्य का एक अवशेषी अंग यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। ये जो लास्ट का टीथ होता है यानी लास्ट का दांत होता है, उसे क्या कहा जाता है, टेम्परेरी टीथ का। ये टेम्परेरी टीथ नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, मतलब हमारा क्या अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग का पहला हमारा दांत का साच मिलेगा। क्यों या क्यों कब आता है ये, अब आप लोगों को हम बता रहे हैं, 20 से 24 साल के बीच में आता है दोस्तों। जिसकी जैसे अवस्था के हिसाब से 20 से 24 साल के अंदर में आ जाता है दोस्तों। और हमारे गांव देहात के लोग क्या कहते हैं कि बबुआ की बुद्धि आ गई बा। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आपको ये 20 से 24 साल की उम्र में यह दांत जामेगा तो उसी को क्या कहते हैं, अक्कल दांत। ठीक है, विजडम टीथ कहते हैं, अक्कल दांत कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि बाबू के अब अक्ल आ गई बा। ठीक है, ये यहाँ पे हम आप लोगों को बता दिए दोस्तों। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब हम आप क्या थे, मांस का सेवन करते थे तो हमें चबाने के लिए ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, जब हमारी अवस्था बड़ी हो जाती थी। इसलिए उस समय इस दांत का विकास होता था। इसीलिए हम आज ये हमारा अवशेषी अंग, क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा मांस को चबाने, क्यों, क्योंकि हम पका मांस खा रहे हैं। पहले के जमाने में लोग कच्चे मांस खाते थे। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी हमारा पेपर में आप लोगों से पूछ लेता, मनुष्य यानी वयस्क मनुष्य का दांत का सूत्र बता दीजिए। आइए हम आप लोगों को दांत का सूत्र भी बता दे रहे हैं, 2 1 2 3, 2 1 2 3, नीचे ऊपर। क्यों, क्योंकि इसको इसके किस अकॉर्डिंग लिया गया। आप लोग हमारी बातों को एक बार ध्यान देने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे आप लोग क्या करें, ऊपर वाला दांत, जैसे यहीं पे क्या लगा दीजिए, एक स्केल लगा के इस साइड वाले दांत का ही देखो लिया गया, साइड वाले दांत को देखो यहाँ पे हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये जब ये वाले दांत को ऐसे फाड़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए इधर ही वाले साइड को हम ले रहे हैं। देखिए, चाहे उधर पे ले लीजिए चाहे इधर पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर का सामने का तो मतलब इंसाइजर, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इंसाइजर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, इंसाइजर हो नहीं। फिर उसके बाद हमारा रदनक यानी कि क्या हो जाएगा, कैनाइन, एक इधर एक ऊपर एक नीचे, कैनाइन हो जाएगा, एक एक इधर हो गया। फिर उसके बाद हमारा प्रीमोलर कितने मिलेंगे, ऊपर 2 और नीचे 2, 4 हो जाएंगे कि नहीं, देखो ऊपर नीचे 2 4 हो गए, क्या प्रीमोलर हो गए। फिर उसके बाद हमारा 3 इधर साइड के ऊपर के और 3 साइड के नीचे के क्या हो ले जाएंगे, हमारे मोलर दांत। यदि आप इन लोगों को जोड़ेंगे, टोटल का टोटल जोड़ेंगे, 4 4 हो जाए, 4 2 6 और 6 और यहाँ 4 कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 10 6 16, 16 जब इस साइड हो गया तो 16 इधर हो गया, 16 दूनी 32 दांत। ये हमारे वयस्क मनुष्य का जो है दांत का सूत्र है। और कभी कभी बच्चों का भी सूत्र पूछ लिया गया है, पूछ लेता है बच्चा, जो हमारा नाना सा बच्चा होता है, 3 से 4 साल का बच्चा होता है, उसके अंदर पूछ लेता कौन सा दांत नहीं पाया जाता। यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों का दांत का सूत्र लिख देंगे। चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा। इसमें क्या नहीं पाया जाता, मोलर प्री मोलर नहीं पाया जाता। यही हमसे पूछता है, क्या 2 1 0 2, ये हमारा सूत्र है। इनको भी इसी अकॉर्डिंग पे बांटा गया दोस्तों। आइए हम देख ले रहे हैं मनुष्य के, कभी कभी लोग आप लोग देखते होंगे, हमारे आपके घर के लोग, कभी लोग कहते हैं दांत जाके घिस लो। अरे भैया, हम दांत को घिसना है कि दांत को साफ करना, और साफ करने के लिए आपको हम एक बहुत ही बढ़िया साक्ष्य दे रहे हैं, आप बता रहे हैं। पहले हमारी बातों को आप लोग सुन लीजिए, और उसके बाद यदि हमारा बताया हुआ तरीका अच्छा लगे तो आप लोग हमारी बातों को अनुसरण करिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं हमारे मनुष्य में जो दांत जो पाया जाता है, दांत, इसमें क्या है, सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है, सबसे कठोरतम, शरीर का हड्डी भी उसमें कठोर नहीं पाई जाती दोस्तों। सबसे कठोरतम पार्ट जो हमारा, देखो ये हरे रंग से हम इसको दर्शाए हैं, ये क्या होता है, इनेमल होता है। ये कितने परसेंट पाया जाता है, केवल और केवल 20% यानी 20% पाया जाता, और सबसे कठोरतम होता। और दांत के अंदर जो और सारा का सारा भाग पाया जाता है, डेंटाइन पाया जाता है, वो 80% पाया जाता है दोस्तों। ये क्या होता है, जब हम सुबह उठते हैं, दातुन लोग कहते हैं दांत को साफ कर रहे हो या बर्तन साफ कर रहे हो, जो लोग कहते हैं जितना तेज घिसोगे, जितने साफ करोगे उतना अच्छा चमकेगा। दोस्तों, आज से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, यदि आप लोग इस तरह से प्रयोग करेंगे, हमारे आपके समय में आप लोगों को ये आने वाली बीमारियां जो है भारत में हर 3 में हर 1 2 को मिलेगी दोस्तों। क्यों मिलेगी, क्योंकि हम लोग आज के लिए जिम्मेदार हमारा कौन सा है, टूथपेस्ट आज का हमारा ये जिम्मेदार है, जिसे हम क्या करते हैं, खूब लेकर पूरा
मजबूती के साथ घिसते हैं, जिससे हमारा इनेमल घिस जाएगा दोस्तों। और इससे कौन सा बीमारी होती है, संवेदनशीलता की बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। कभी आपको ठंड लगेगा दांतों में, कभी गर्म लगेगा। अगर याद है आप लोगों को झटका, हमारा यह भी एक जीवित प्राणी है, दांत भी हमारा एक जीवित जीव अंग है। अगर आप लोगों को चेक करना है तो कभी खूब गर्म चीज पीकर एक बार ठंडा पानी पी लीजिए, आप लोगों को खुद महसूस हो जाएगा कि हमारे दांतों के अंदर कौन सा झटका या करंट महसूस होता है। यही बीमारी हम लोगों को आप लोगों को हो जाएगी आज के युवाओं में, और ज्यादातर हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार क्या है, टूथपेस्ट है। अरे भैया हम रोज कीचड़ थोड़ी नहीं खा रहे हैं जो दांतों के इतना जंग के साथ सफाई कर रहे हैं। हमारा इनेमल जिस दिन घिस जाएगा उस दिन हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें क्या सलाह देगा, भैया आप कैप लगवा लीजिए। क्या लगवा दीजिए, कैप लगवा लीजिए। अन्यथा आपकी दांत की जो ये डेंटाइन बचा, अगर 20% हमारा दांत खराब हुआ तो 80% दांत की कोई गारंटी नहीं, वो तुरंत का तुरंत क्या हो जाएगा, वो अपने क्या हो जाएगा, खराब होने की अवस्था में आ जाता है दोस्तों। ये हमारे दांतों का बताने का तरीका है दोस्तों, आप लोगों को हमने समझा दिया। और हमारे दांत को सफाई करने के लिए अगर हमारी बातों को मान क्या हमने कहा ना, हमारा रात में क्या लाइसोजाइम कार्य नहीं करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है, अम्लीयता होता है, हमने बताया ना HCl होता है 2.4 होता है, उसका जो है क्या होता है, वह हमारे दांत पूरे आहार नाल को यहाँ से लेकर सफाई का कार्य करता है, कीटाणु को मारने का करता है। कभी कभी लोग देखते हो खुले में सांस लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया संक्रमण होता है, यहाँ से HClता निकलती है, पूरे दांत से लेकर हर एक चीज को सुरक्षा देने का कार्य करता है दोस्तों। जिसके कारण सुबह सुबह हमारा क्या है, चेहरा कुछ अलग अलग और मुख में कुछ उबासी टाइप का देखने को मिलता। अगर यदि हमारा लाइसोजाइम काम करता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। इसके कारण हमें क्या करना चाहिए, अगर हम आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से पता है अम्ल और क्षार मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हम आपको कहते हैं, हम सलाह देते हैं, यदि हमारी बातों को आप लोग मान रहे हैं तो आज से आप लोग प्रतिदिन केवल नीम का दातुन कीजिए। नीम की दातुन कीजिए, उससे हमारा क्या इनेमल सुरक्षित रहेगा, कभी दांत की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंसिटिविटी जैसी बीमारी भी नहीं आएगी दोस्तों। और एक चीज आप लोगों को इनफैक्ट बता दे रहे हैं, हमारा जो कभी कभी पूछ लेता है पेपर में कि हाथी का जो दांत निकला रहता है वो कौन सा दांत होता है, हमारा वो हाथी का जो दांत होता है हम लोग हंस के दिखाते हैं, दांती अपना हाथी जो है बाहर निकाल के दिखाता है, इंसाइजर दांत उससे होता है दोस्तों। और एक प्रॉब्लम और है, चूहे के साथ आप लोग देखते हैं चूहा दिन रात कुतरता रहता है। हम लोग अपना जो दांत का जब घिसते हैं या कुछ भी खाते हैं तो जब खाते हैं तो रात में हमारे दांत की लंबाई बढ़ जाती है, जितना जितना मेंटेन जितनी घिसी रही, मतलब जितना नुकसान हुआ उतना बढ़ जाती है। लेकिन चूहे के साथ ये प्रॉब्लम है कि चूहे हमारा दिन रात जब उसकी दांत की लंबाई बढ़ती है आगे के तो वो चीजों को कुतरते रहता है। क्यों कुतरते रहता है, उसका इंसाइजर को क्यों कुतरते रहता है वो दोस्तों, उसके साथ प्रॉब्लम है, उसके दांत की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है। यदि आप लोगों को चेक करना है तो कभी आप लोग एक चूहे को शीशे के बोतल में बंद करिए और उसको हवा के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ भोजन भी दीजिए, लेकिन कुछ दिन बाद चूहा मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि दोनों उसके सामने के दांत आमने और सामने के जबड़े में जाकर फंस जाएंगे और उसका जबड़ा लॉक हो जाएगा दोस्तों, जिसके कारण वह भोजन नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके कारण वह बेचारा अपने दांत के लंबाई को निरंतर कम करने के लिए पर डे चीजों को कुतरते रहता है दोस्तों। आज हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा बताया तरीका कैसा लगा, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारे बताए हुए तरीका को यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए दोस्तों। और दोस्तों हम नेक्स्ट सेशन में अब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट में जो है आप लोगों को लेकर चलेंगे, टंग के बारे में बताएंगे दोस्तों, उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों को जो चीज पता थी और कितने लोगों को नहीं पता थी दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।